अंटार्कटिका में एक निर्माण दल को बर्फ के अंदर दबा 1000 साल पुराना एक विशाल जीव का अवशेष मिला। उसके सिर से निकले 2 विशाल सींग देखकर ही समझ आ गया कि बर्फ के अंदर दफन वो चीज कोई मामूली जीव नहीं थी, लेकिन असली रहस्य अभी बर्फ के नीचे छिपा था। मजदूरों ने इसकी खबर अपने बॉस को दी। नमूना देखते ही बॉस ने उसी जगह और गहराई तक खुदाई का हुक्म दे दिया, लेकिन नीचे जो खुला उसने सबको हिला दिया। कुछ ही देर में बर्फ के नीचे एक बेहद गहरा गड्ढा सामने आ गया। अंदर खजाने की जगह कुछ भी नहीं मिला। फोरमैन बॉस को इसकी खबर दे ही रहा था कि तभी चारों तरफ से चीखें गूंज उठी। फोरमैन पीछे मुड़ा तो उसके सारे साथी खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उधर गांव में क्रिसमस के शिकार की तैयारी थी, लेकिन जंगल से इस बार सिर्फ 2 बारहसिंगे लौटे। जॉर्ज को शक हुआ और वो उनके पीछे बर्फीले पहाड़ों में काफी अंदर तक चला गया। वहां पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। बर्फ पर दर्जनों बारहसिंगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके शरीर पर पड़े गहरे घाव किसी विशाल शिकारी के हमले की गवाही दे रहे थे। पास की कांटेदार तार की बाड़ में भी एक बड़ा छेद था। तभी जॉर्ज ने एक मरे हुए बारहसिंगा की बॉडी हटाई और नीचे बर्फ पर बने इंसानी पैरों के निशान देखते ही उसके होश उड़ गए। जॉर्ज ने बाढ़ पार की और बाकी लोग भी उसके पीछे बर्फीले पहाड़ों में उतर गए। रात होने तक गाड़ी चलाने के बाद वो आखिरकार उसी निर्माण स्थल के सामने पहुंच गए। अंदर सामान बिखरा पड़ा था और पूरा इलाका किसी इंसानी ठिकाने जैसा नहीं लग रहा था। टॉम ने स्पॉटलाइट घुमाई तो सामने वही बेहद गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जॉन ने एक जलती हुई मशाल गड्ढे में फेंकी। मशाल काफी देर तक गिरती रही, लेकिन नीचे पहुंचने की आवाज तक नहीं आई। जॉन ने मशाल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सबको वहां से लौटने का इशारा कर दिया। घर पहुंचकर जॉन ने जंगली जानवरों के लिए गड्ढे पर लकड़ियों का जाल बिछाया और बीच में सुअर का सिर चारे के तौर पर लटका दिया। लेकिन जाल बिछाने के बाद गांव में जो कुछ हुआ उसने सबको दहला दिया। एक दिन जॉन चूल्हे में आग जला रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। आवाज सुनकर जॉर्ज दौड़ता हुआ नीचे आया। गनीमत रही कि उसके पिता को कोई चोट नहीं लगी। जॉन ने सावधानी से वहां फंसी चीज बाहर निकाली। वो भालू पकड़ने वाला जाल था। जॉन ने इसे जॉर्ज की शरारत समझा और उसे जमकर डांट लगा दी। जॉर्ज सफाई देता रहा, लेकिन जॉन ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया। अपमानित होकर जॉर्ज कमरे से बाहर भागा। तभी सामने का नजारा देखते ही उसके कदम रुक गए। उसने तुरंत अपने पिता को आवाज दी। जॉन बंदूक उठाकर बाहर आया तो लोहे के हुक पर लगा चारा गायब था। उसने जॉर्ज को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद जाल की तरफ बढ़ गया। जाल में लगी लकड़ी की कीलें खून से लाल थीं। जॉन ने धीरे धीरे झाड़ियां हटाई और नीचे पड़ा इंसानी हाथ देखते ही जॉन के होश उड़ गए।